बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हाशमी और आप देख रहे हैं आरजे साजिद हाशमी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि आखिर किस तरह से रूमी सल्तनत की तोसी हुई और आखिर रूमी लश्कर कौन सी ऐसी जंगी हिकमत अमली अपनाता था कि दुनिया उनके आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती थी। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, रोम की बुनियाद 625 कबले मसीह के आसपास कदीम इटली के इलाकों में रखी गई थी, जिन्हें एट्रूरिया और लैटियम कहा जाता है। नाजरीन, रूमी सल्तनत की तोसी 3 मुख्तलिफ अदवार में हुई। इसमें जिस कदर हाथ मुख्तलिफ हुक्मरानों की जहानत का था, उतना ही इसमें किरदार रूमी लश्करों और उनकी मुख्तलिफ फॉर्मेशन का था, जिसके आगे दुनिया कई सदियां गुजर जाने के बाद अब भी सर तस्लीम खम करती है। रूमी सल्तनत की तोसी को समझने के लिए इसकी तारीख को 3 अलग अलग अदवार में तकसीम किया जाता है: बादशाहों का दौर, रिपब्लिकन रूम और इम्पीरियल रूम। रूमी सल्तनत की तारीख का पहला दौर बादशाहों के दौर के नाम से जाना जाता है और ये रूम के क़याम से लेकर 510 कबले मसीह तक जारी रहा। इस मुख्तसर वक्त के दौरान रूम ने अस्करी और इक़्तिसादी तौर पर दोनों तरह से, यानी अपने दायरा कार में और फौजी ताकत में इजाफा किया, और इसके अलावा तेल के लीम्पों समेत सामान की पैदावार और तिजारत में इजाफा देखने में आया। इस दौर में रूम की क़यादत कम अज़ कम 6 बादशाहों ने की, लेकिन इब्तदाई हुक्मरान सिर्फ मुआशरती मसाइल का हल ही ढूंढने में मसरूफ़ रहे और रोमन एम्पायर को फैला ना सके। लेकिन बादशाहत के दौर में 2 हुक्मरानों ने रूम की सल्तनत का दायरा कार किसी हद तक वसी किया, जिनमें से एक टूलूस होस्टिलियो हैं। इनका दौर 642 कबले मसीह से 673 कबले मसीह तक था। इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक जंगजू बादशाह थे, जिसने पड़ोसी इलाकों पर जंग करके शहर की आबादी को दुगना करने के लिए रोमन फौज का इस्तेमाल किया। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने असल सेनेट हाउसेस में से एक को कोरिया होस्टेलिया बनाया था। एक और बादशाह जिनका नाम ट्रोनियस प्रिस्कस है, उनके बारे में कहा जाता है कि तारकेनियस की हुक्मरानी के दौरान उन्होंने रूमी सल्तनत को बहुत ज़्यादा तोसी दी, जिसमें स्बाइन्स, लातीनियों और एटरस्किन्स की फतह भी शामिल है। इसके अलावा ट्रोनियस ने 100 सेनेटर्स भी बनाए, जिन्होंने ट्रोनियस की हुक्मरानी में काफ़ी मदद की। सियासी तौर पर बादशाहत के इस दौर में रोमन आइन की इब्तदाई तश्कील देखी गई। बादशाहों के दौर का इख्तिताम इट्रुस्कान की ताकत के ज़वाल के साथ हुआ। इस तरह रूम के रिपब्लिकन दौर का आगाज़ हुआ। रिपब्लिकन दौर 510 कबले मसीह तक जारी रहा। रोम 510 कबले मसीह में अपने जमहूरिया दौर में दाखिल हुआ। अब बादशाहों की हुकूमत नहीं रही थी। रूमियों ने हुकूमत की एक नई शक्ल कायम की, जिसके तहत आला तबके ने हुकूमत की, यानी सेनेटर्स, घुड़सवार या नाइट ने। ताहम बहरान के वक्त एक आमिर को नामजद किया जा सकता था। 451 कबले मसीह में रूमियों ने 12 मज़ीद कायम की, जो एक मयारी ज़ाब्ता कानून था, जो अवामी, निजी और सियासी मामलात को हल करने के लिए तश्कील पाया था। रोम ने रिपब्लिकन दौर में तोसी जारी रखी और 338 कबले मसीह तक पूरे अतालवी जजीरा नुमा हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर लिया। प्यूनिक जंगें, जो 146 से 264 कबले मसीह के दौरान यूनान के साथ जारी रहीं, उसने रोम को कार्थेज और कोरनथ्स पर कब्जा करने के मौके फराहम किए और इस तरह मेडिटेरियन रीजन में रोम गालिब समंदरी ताकत बन गया। जल्द ही रोम के सियासी माहौल ने जमहूरिया रोम को अफरा तफरी और खाना जंगी के दौर में धकेल दिया। इसके नतीजे में एक आमिर एल कॉर्निलस सूला का इंतखाब हुआ, जिसने 80 से 82 कबले मसीह तक खिदमात अंजाम दी। 69 कबले मसीह में सूला के इस्तीफे के बाद जमहूरिया रोम बदअमनी की हालत में वापस आ गया, जबकि रोम एक जमहूरिया के तौर पर मज़ीद 50 सालों तक हुकूमत करता रहा। साम्राज्य की तरफ तब्दीली 60 कबले मसीह में इस वक्त शुरू हुई, जब जूलियस सीज़र इक़्तिदार में आया। 51 कबले मसीह तक जूलियस सीज़र ने सेल्टिक गाल को फतह कर लिया था और पहली मर्तबा इसकी ताकत कमज़ोर पड़ रही थी। अगरचा सेनेट अब भी रोम की गवर्निंग बॉडी थी, जूलियस सीज़र को 44 कबले मसीह में मौत के घाट उतार दिया गया था और इसकी जगह उसके वारिस गाइस जूलियस सीज़र
ऑक्टोवैन ने ले ली, जिसने मार्क एंटोनी के साथ हुकूमत की। 31 कबल मसीह में रोम ने मिस्र को पीछे छोड़ दिया, जिसके नतीजे में मार्क एंटोनी की मौत वाक़या हुई और ऑक्टेवियन को रोम का बिला मुकाबला हुक्मरान छोड़ दिया गया। ऑक्टोवियन ने ऑगस्टस का लक़ब इख्तियार किया। इस तरह वो रोम का पहला शहंशाह बन गया। इंपीरियल रोम का दौर 31 कबल मसीह यानी 476 एडी तक जाता है। रोम का शाही दौर इसका आखिरी दौर था, जिसका आगाज़ 31 कबल मसीह में रोम के पहले शहंशाह के अरूज से हुआ और 476 एडी में रोम के ज़वाल तक जारी रहा। इस अरसे के दौरान रोम ने कई दहाइयाँ पुरअमन, खुशहाली और तोसी वाली देखी। 117 ईस्वी तक रोमी सल्तनत अपने अरूज को पहुंच चुकी थी, जो 3 बरे-आज़मों बशमूल एशिया माइनर, शुमाली अफ्रीका और बेशतर यूरोप पर फैली हुई थी। 286 ईस्वी में रोमी सल्तनत मशरकी और मगरबी सल्तनतों में तकसीम हो गई थी। हर एक पर इसके अपने शहंशाह की हुकूमत थी। मगरबी सल्तनत को कई गोथक हमलों का सामना करना पड़ा और 455 ईस्वी में वंडल्स ने इसे बरतरफ कर दिया। रोम उसके बाद 476 ईस्वी तक ज़वाल पजीर रहा, जब मगरबी रोमन सल्तनत का खात्मा हुआ। मशरकी रोमी सल्तनत, जिसे आम तौर पर बाज़ंतीनी सल्तनत के नाम से जाना जाता है, 15वीं सदी ईस्वी तक कायम रही। ये इस वक्त पस्ती का शिकार हुई जब तुर्कों ने उसके दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया, जो कि जदीद तुर्की में इस्तंबुल है, पर कब्जा कर लिया। तो अब चलते हैं दुनिया भर में मशहूर रोमी सल्तनत की फ़ौजी हिकमत अमली की जानिब। यूँ तो रोमी सल्तनत की तमाम जंगी और फ़ौजी हिकमत अमली को दुनिया भर में सराहा जाता है, लेकिन उनमें से 3 ऐसी हिकमत अमलियाँ हैं जो अब भी काबिले इस्तेमाल हैं, जिनमें नंबर 1 पर आती है टेस्टोडो हिकमत अमली। रोमी सल्तनत की इस हिकमत अमली के मुताबिक उनका मुनफरिद तौर पर बड़ा स्कूटा उन्हें मुखालिफिन के सामने लकड़ी की 360 डिग्री दीवार पेश करने की इजाज़त देता था। टेस्टोडो का मार्च करना भी मुमकिन था। ये मुनासिब तौर पर कछुए की रफ्तार से सफ़र करता था और इसकी फार्मेशन आम तौर पर दूर मिसाइल फायर होने के जवाब में इस्तेमाल होती थी। इसे मुहासरे में तैनात किया जाता था ताकि फ़ौजियों और इंजीनियर्स को उन दीवारों तक रसाई की इजाज़त दी जाए जो वो तबाह करना चाहते थे। दूसरी मशहूर फ़ौजी हिकमत अमली ट्रिपल लाइन थी। 3 अलग अलग सफ़ों की ट्रिपल लाइन्स की तश्कील में हैरत अंगेज़ तौर पर सबसे कम तजर्बाकार मर्द यानी हस्ताती को पहली रैंक बनाना होती थी। उनके पीछे प्रिंसिपल और आखिरकार टिरियारी जंगी तजर्बाकार थे। पूरी लाट के सामने बदकिस्मत वेलाइट खड़े होते थे, जो कि सबसे आखिर में भर्ती हुए थे और आम तौर पर सबसे गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते थे, और ये टिरियारी के पीछे पिघलने से पहले दुश्मनों के करीब पहुंचने पर बर्छी चलाते थे। आखिरी दर्जा जो कुछ दूर तक हो सकता था वो लकीर थी, जिसको पार करने के बाद रूमी लश्कर को पीछे नहीं हटना होता था। एक लश्कर की जंग की तश्कील 1 मील से ज़्यादा की हो सकती थी। ये फॉर्मेशन मुतबादिल वक्फों के साथ एक वसी लेकिन फिर भी बज़ाहिर गैर मुनक़ता लड़ाई का महाज पेश करती थी, और एक मशहूर हिकमत अमली वेज की फॉर्मेशन है। क्यूनियम फॉर्मेट के नारे पर लश्करियों ने मुखालिफिन के खिलाफ एक वेज बनाया हुआ था और उन पर चढ़ाई करनी होती थी। वेज का पॉइंट बेहतरीन फौजियों की गहरी लाइनों से बना होता, जिसका मकसद कमज़ोर दुश्मन के खिलाफ उनकी ताकत को ज़ेर करना होता था। एक तेज़ नुक्ता यानी वेज का पॉइंट दुश्मन के सिपाहियों के जिस्म में गहराई तक चला जाता था, जबकि वेज का पिछला हिस्सा दुश्मन की अफवाज को मज़ीद तकसीम करने के लिए मददगार होता था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि रोम की तारीख़ से मुतल्लिक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए बराह मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए।